मेरी मम्मी के मोबाइल से ज्वाइन है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई और डाल दो, सारांश तुम डाल दो या अमन तुम डाल दो। डाल दिए बच्चे? यस सर। यस सर। ठीक है। कौन कौन रह गया बच्चे? एक दिव्यांशी ज्वाइन कर गई है, आरुष ने ज्वाइन नहीं किया। चलो अच्छा बच्चे, वो आ गई है ये क्या होता है, आपके पास पीडीएफ आ चुकी थी एनसीईआरटी की? यस सर। ठीक है, उसको एनसीईआरटी की पीडीएफ अगर खोल सकते हो तो खोल लेना। सारांश, यस सर। रिकॉर्डिंग कर लोगे बच्चे? यस सर। ठीक है, क्लास के बाद भेज दूँ। ओके अच्छा, सर। अब लेट्स स्टार्ट। हम बोलते हैं किससे, कौन स्टार्ट करेगा? किसके, अमन? यस सर। अमन बच्चे, आपके टेस्ट में नंबर 39 थे ना? सर 38। 38 थे, चलो अच्छी बात है बच्चे। चलो अब मैं हाइट एंड डिस्टेंस में बोलते हैं। जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब हाइट पे देख। जैसे अगर मैंने ये बोला ये ट्री है कोई, यहाँ से कोई एक बंदा है अपनी आई से खड़ा होके देख रहा है, तो व्हाट विल बी एंगल ऑफ एलिवेशन? दिस विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, दिस थीटा। ठीक है। अगर मैं ओके। बोलता हूँ एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो हम क्या बोलेंगे? कोई ऊपर वाली चीज है, हम उससे नीचे देख रहे हैं, तो दिस एंगल विल बी डिप्रेशन। बात समझ आ गई? ऊपर से नीचे से ऊपर देखना, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बात क्लियर है? यस ऊपर सर। से नीचे देखना डिफ्रैक्शन। हाँ। अब एक और चीज ओके। बोलते हैं हम, जैसे है मैंने ये बोला, अब मेरे को एक चीज बताएंगे। अमन तुम बोलो, अमन, यस सर। साइन थीटा किसके बराबर होगा? सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बोलो, वैल्यू बोलो ना, ए बी, ए सी, बी सी, क्या बोलोगे? सर ए बी अपॉन ए सी। ए बी अपॉन ए। चलो अब tan थीटा बोलो, क्या क्या होगा? टेन थीटा होगा ए बी अपॉन बी सी। वेरी गुड। अब बोलो आप, क्या होता है साइन थीटा, कॉस थीटा बोलो। सर बी सी अपॉन ए सी। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, ये कैसे लिखते हैं? थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ध्यान रखेंगे, थीटा के सामने हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं अब हम पहला। एनसीईआरटी अगर दे रखी है तो एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन खोल लो एक बारी, एक्सरसाइज 9.1 का। खोल लिया है? मैं एक बारी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं हम करेंगे कैसे इसे। मैंने बोला एक सर्कस आर्टिस्ट है, 20 मीटर लॉन्ग रोप कंबाइन, ये क्या होता है, चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ठीक है, फ्रॉम द, एक बोला है, एक हमारे पास किससे टाई कर रखा है? एक वर्टिकल पोल है, ठीक है, उससे एक रोप को बांध रखा है। ये 20 मीटर की रोप है जो ग्राउंड के साथ बांधी गई है। ठीक है, ये बोल रखा है 20 मीटर लॉन्ग रोप है, वर्टिकल के साथ टाई किया, 20 मीटर की लॉन्ग रोप थी। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें पोल की हाइट निकालनी है
ठीक है, इफ द एंगल मेड बाय द rope with the ground level is 30 degree. Angle made by the rope with the ground level is 30 degree. क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. Yes. चलो Yes, sir. दिव्यांशी Yes, sir. निकालना क्या है? सर पोल की हाइट निकालनी है. दैट इज AB. ए बी निकालनी. वेरी गुड. अब मेरे को क्या चीज पता है? साइन थीटा पता है और हाइपोटेन्यूज पता है. साइन थीटा, साइन 30 किसके बराबर होगा? AB अपॉन 20 meters. ए बी अपॉन ए सी. वेरी गुड. ए बी कितना है निकालना है, ए सी कितना है 20. साइन 20 30 कितना meters. होता है, जल्दी से बोलो. साइन 30 साइन is 30 बच्चे याद रखना था ना ये चीज तो. ठीक है. yes. कोई डाउट है बच्चे? No sir. डाउट है? समझ No, आ गया sir. ये? चलो सेकंड, दिव्यांशु. Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे एनसीईआरटी का. सेकंड क्वेश्चन, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bends so that top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. Making an angle of 30 degree with it. ठीक है. The distance Yes. between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. Find the height of the tree. क्वेश्चन समझ आ गया है? Yes, sir. अब जैसे हम एक बनाते हैं इसका, ये ट्री सपोज कर, अब हवा चली, हवा चलने से क्या हुआ, ये ट्री यहाँ से, ये हाइट ट्री की ए बी थी, अब ये बीच से टूट गया और ये पार्ट जो हुआ ये बेंड होके यहाँ पे ऐसे, यानी ये अगर डी है और ये ई है. व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्री नाउ? बताओ. Sir, height of tree, sir, DC. डी सी डी ई लिखा है बच्चे. Okay, sir. क्या है हाइट ऑफ ट्री? क्या होगी टोटल? डी ई होगी. Sir, B बोलो. plus DE. हाँ, बी डी प्लस डी, ये हाइट होगी और किसके बराबर होगी? ये ए बी के बराबर. कोई डाउट है? No, sir. चलो, अब जो ब्रोकन पार्ट है ये वाला कितना एंगल बनाता है 30 degree. विद द ग्राउंड? 30 डिग्री विद द ग्राउंड. ये बात समझ आ गई? Yes, sir. अब उसके अंदर द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर. यानी ये 8 मीटर दे रखा है. सही है. Yes. अब फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, यानी हमें क्या निकालना है? बी डी प्लस डी ई. हाँ कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, अब मेरे को बताओगे क्या पता है आपको, कैसे निकालोगे, कौन सी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगाओगे? Sir, हमें cos theta पता है. कॉस थीटा पता है. कॉस 30 बोलो कितना आ गया? Sir, 8 meter upon 30. डीई होगा Sir, ना? DE. Yes, sir. तो डीई कितना आ गया? 8 अपॉन कॉस 30. 8 कॉस 30 की upon वैल्यू cos बोलो. 30. कॉस 30 की वैल्यू बोलो. बच्चे वैल्यूज याद रखनी है, कोई भी वैल्यू याद नहीं करी किसी ने भी. ये बात समझ आ गई? Yes. अब हमारा डीई निकल गया. अब हमें क्या चाहिए? अब दूसरा पैरामीटर कौन सा चाहिए? BD. बीडी कैसे निकालेंगे? अच्छा बताओ, बीडी अपॉन बीई किसके बराबर होगा? Sir, BD upon DE होगा sir बीई बीई. sin theta. बच्चे बीडी अपॉन बीई साइन थीटा होगा. No, sir, tan theta. tan 30. tan 30 कितना होता है जल्दी बताओ. बच्चे याद ही नहीं कर रखा. तो हाइट ऑफ द ट्री इज ए बी इज इक्वल्स टू बी डी प्लस डी, दैट इज 16/√3 प्लस 8/√3, 24/√3. कोई डाउट है?
No, sir. समझ आ गई बात? Yes, sir. नेक्स्ट कौन बोलेगा? तो मैं बोलूं? कौन बोल रहा है बच्चे? तो हर्षित। हर्षित, चलो ठीक है, तुम बोलो। आप क्वेश्चन नंबर जो बोलना है वो है 4th। क्वेश्चन नंबर 4th बोलना है। पढ़ो Okay, क्वेश्चन sir. को। द एंगल ऑफ angle- एलिवेशन, आप बोलो, पढ़ो बोलो। The angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground, which is 30 meter away from the foot of the tower, is 30 degree. Find the height of the tower. अब दोबारा से एक और बारी पढ़ लो, मैं हिंदी में बता देता हूँ, मतलब जल्दी दोबारा पढ़ो एक बारी। Okay, sir. द एंगल ऑफ The angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground, एक पॉइंट है, which is एक मिनट, एक पॉइंट है ग्राउंड पर जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन किसके ऊपर बनाया जा रहा है? एक टावर के ऊपर, ठीक है, जो कि किस हाइट पे है? 30 मीटर अवे दूर है, 30 मीटर दूर है, सही है। और फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है, जल्दी बताओ। फाइंड द हाइट ऑफ द the height टावर। of the tower. व्हाट क्या निकालना है मुझे बताओ? So AB. ए बी निकालना है। ए बी अपॉन, मैं पूछता हूँ, BC आपको पता है व्हाट इज दिस? So tan 30 equals 1 by root 3. tan 30 1 by रूट 3। अब ए बी कितना आया, जल्दी बताओ। So 30 by root 3. बात समझ आ गई है? Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब कौन बोलेगा? सर मैं बोलूं? सारांश। सरांश बोलो। सरांश, क्वेश्चन नंबर 6, धीरे धीरे पढ़ना, ठीक है। 6 क्वेश्चन को पढ़ो। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of एक 1 मिनट, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। 30 मीटर यानी बिल्डिंग की हाइट कितनी है? sir 30 meter. बोलो। Sir ये 30 meter. 30 मीटर गिवन, चलो। और कुछ डिस्टेंस पे एक बच्चा खड़ा है जो कितनी दूर है उससे? कोई डिस्टेंस नहीं दे रखा, उस बच्चे की हाइट दे रखी है कुछ? Yes sir, 1.5 meter tall. 1.5 मीटर है, यानी इस हाइट पे बच्चा है। मैं ये मार्क कर देता हूँ रेड से। ये जो डिस्टेंस है ये कितना है आपका? So 1.5 meter. ठीक है, अब ये बोल दिया। अब पढ़ो जल्दी से। द एंगल ऑफ, The string attached to the kite is temporarily tied to the ground. बच्चे क्वेश्चन sorry. दूसरा पढ़ रहे हो आप। The angle of The- ever एलिवेशन elevation फ्रॉम हिज आईज eyes to the top of the Ah. building increases from 60 to 30 to 60 30 to degrees 60 डिग्री। as he ठीक है। walks अब towards एक, the building. हाँ देखो बच्चे, अब इसका मतलब एक बारी समझाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये था, अब इसने अपनी आंखों से ऊपर देखा, ठीक है। तो ये जो ऊपर देख रहा है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? So 30 to 60 degree. 30 डिग्री इनिशियली। अब वो थोड़ा सा आगे मूव करता है, थोड़ा सा आगे मूव करता है। लेट सपोज ये P पे था और ये Q पॉइंट पे आया, ये R पॉइंट और ये S पॉइंट। Q पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज कर जाता है टॉप ऑफ टावर का। कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है, 60 ठीक है। 60 डिग्री हो जाता Yes. है एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, यानी ये जो PQ है वो कितना है वो बताना है आपको। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes sir. सारांश, क्वेश्चन समझ आया है कि मैं दोबारा समझाऊं? से समझ में आ गया। चलो एक बार और मैं दोबारा बोल देता हूँ। एक 30 मीटर की हाइट की बिल्डिंग है। दोबारा से क्वेश्चन की फिगर बता रहा हूँ। एक बच्चा है जो ग्राउंड पे खड़ा है, 1.5 मीटर हाइट का, 1.5 मीटर हाइट का बच्चा था। अब वो इसको बिल्डिंग को देखता है, टावर को देखता है एस पे,
और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो बनता है 30 डिग्री। अब वो मूव करता है आगे की तरफ किसी पॉइंट पे P पे था, Q पे पहुंचता है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो गया वो हो जाता है 60 डिग्री। एंगल बढ़ेगा ही ना, कम तो नहीं होगा ना? जैसे जैसे Yes, मूव sir. करूंगा तो ज्यादा एंगल हो जाएगा। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे होता तो एंगल कितना हो जाता? 90 डिग्री। इस Yes. पॉइंट पे R पे आता तो एंगल कितना होता? 90 डिग्री। ये फिगर sir. समझ आ गया? Yes, sir. अब हमें निकालना है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये टावर की तरफ, यानी हमें निकालना है क्या? पीक। क्वेश्चन समझ आ गया है? Yes, sir. चलो अब सारांश, अब धीरे धीरे करके बोलेंगे। अब ये हम सबसे पहले ट्राइंगल ले रहे हैं। इन ट्राइंगल SR, ठीक है, SRP ट्राइंगल दिख रहा है? Yes, sir. अच्छा, इससे PR निकल सकता है पूरा? Yes, sir. कैसे? मैंने बोला RS अपॉन RP। देखो RS अपॉन RP किसके बराबर होगा? और सर RS अपॉन RP, RS हो गया परपेंडिकुलर और RP हो गया बेस, तो P बाय बेस। हाँ, ठीक है। यस सर। सर तो ये आ जाएगा RP 10। 1/√3, ये हो गया 30√3। कोई डाउट है? नो सर। समझ आ गई बात? एक मिनट बच्चे, मैंने एक चीज गलती की है यहाँ पे। कोई गलती बता सकते हैं मेरे को क्या किया मैंने? सर 10/30 1/√3 नहीं होता। नहीं, tan 30 1/√3 होता है। गलती कर दिया, बताओ क्या गलती? ये टोटल हाइट टावर की कितनी थी? सर 30 माइनस 1.5। 30 कहाँ से कहाँ तक थी? 30 माइनस RS की जो होगी 30 माइनस 1.5। 1.5 माइनस क्यों किया बताओ? सर क्योंकि हम ग्राउंड की Sir, वजह क्योंकि से वो- नहीं ले रहे बेस। हाँ, तो कितना आ गया हमारा? 57 नहीं, कितना हुआ? 1.5 माइनस करना है ना? 27.5 सर 28.5 28.5 डिवाइडेड बाय tan 30 इज इक्वल्स टू RP। सही है? RP कितना आ गया? 1/√3, तो ये हो गया 28.5√3। कोई डाउट है बच्चे? बताओ RP की वैल्यू में। नो सर। समझ आ गई बात? यस सर। आप मेरे को बताओ, आप ट्राइंगल ले रहे हैं हम, इन ट्राइंगल SRQ। बात समझ आ गई कौन सा ट्राइंगल है? यस सर। अच्छा, आप बताओ RS अपॉन RQ कितना आएगा? बोलो। सर RS अपॉन RQ। हाँ बोलो। RS अपॉन RQ। tan 60 होगा। यस सर। RS कितना? 30 माइनस 1.5 दैट इज 28.5। RQ इज इक्वल्स टू √3। तो RQ कितना आ गया हमारे पास? 28.5 डिवाइडेड बाय √3। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब मेरे को बताओ हमें निकालना क्या था? निकालना क्या था बच्चे? बताओ। सर PQ निकालना था ना? यस सर। PQ किसके बराबर होगा आपका? PR माइनस QR। PR की Yes, sir. वैल्यू कहाँ पे दे रखी है? ये रही PR की वैल्यू 28.5√3 माइनस QR की वैल्यू ये रही 28.5 डिवाइड बाय √3। बात समझ आ गई? यस सर।
कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. ये क्वेश्चन सबको समझ आया है? Yes, sir. चलो अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे किसी को डाउट तो नहीं है? No, sir. अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बोलेगा बच्चे, जल्दी बताओ। सर मैं बताऊं? अमन बोल रहा है? यस। चलो अमन तुम बोलो। अमन क्वेश्चन 7th पढ़ लो। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 and 50 respectively. Find the height of the tower. एक बारी, अभी शायद वॉइस में डिस्टरबेंस आई थी, हम एक बारी दोबारा से पढ़ लेते हैं। एक ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर टावर, ये 20 मीटर की हाइट पे ट्रांसमिशन लाइन है, उसके ऊपर टावर लगा दिया, ये टावर, ठीक है। और टावर के बारे में बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, सॉरी ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा दिया गया है। ये अगर मैंने बोला ए बी बिल्डिंग की हाइट है, BC टावर है, तो इसमें वो रखा है, एक पॉइंट लिया ग्राउंड पर, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यानी D पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन नापा गया, आया कितना, ये आया 45 डिग्री और ये आया आपका 60 डिग्री, सही है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है, दैट इज AC। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. दोबारा तो नहीं बताना क्वेश्चन? No. एक बार दोबारा बोल देता हूँ, किसी बच्चे को नहीं समझ आया। मैंने बोला एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट जो है वो 20 मीटर, मैंने AB जो हाइट ले लिया 20 मीटर, और उसके ऊपर मेरा एक क्या है, टावर है, टावर किसी हाइट का है, ये मैंने बोला AC इज द हाइट ऑफ टावर। अब एक पॉइंट है अर्थ सरफेस पे जिसका इस बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बोथ आर रिस्पेक्टिवली 45 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। और ये हमें बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर दे रखी है। देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. चलो अब बताओ बच्चे, कौन बोल रहा था आंसर? अमन तुम बोल रहे थे? Yes, sir. अमन ट्राइंगल ले रहे हैं ABC, ट्राइंगल क्या ले रहे हैं? A, B, D. AB। Sir, तो Sir, BD की वैल्यू निकालनी है, हाँ। AB अपॉन BD कितना आएगा? sir, 10:45. tan 45 कितना होता है अमन? Sir, 1. वेरी गुड बच्चे। AB कितना है? Sir, 20. इक्वल्स टू BD कितना आ गया? Sir, 20. अब मेरे को बोलो, अब ट्राइंगल लिया हमने CB और D, CBD, क्वेश्चन समझ आ गया? CBD ट्राइंगल कौन सा? Yes, sir. BC अपॉन BD किसके बराबर आएगा? Sir, 10:60. tan 60 की वैल्यू क्या होती है? Sir, √3. BC की वैल्यू कितनी आ गई? BD की वैल्यू कितनी है? Sir, BC हो जाएगा 20 plus AC. ये बात समझ आ गई? BC की वैल्यू क्या हो गई? 20√3। निकालना क्या है मुझे? AC की वैल्यू क्या होगी? Sir, BC 20√3 कैसे होगी? क्या बचे? Yes, sir. ठीक है. AC कितना हो गया? AC हो गया BC माइनस AB। BC कितना है आपका? 20√3। AB कितना है? 20। यानी आपकी हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई? 20 इंटू √3 माइनस 1। कोई डाउट है? Hmm. बात समझ आ गई है? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन करेगा बच्चे? बोलो। चलो हर्षित, Yes, sir. चलो तुम आंसर करो। क्वेश्चन पढ़ो, 8 क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। A statue 1.6 meter tall stands on a top of a pedestal from a अच्छा, point एक on मिनट the एक मिनट। ground. एक स्टैचू है जो किसी पेडिस्टल पे खड़ा हुआ। मैंने ये मान लिया पेडिस्टल है, उसके ऊपर स्टैचू खड़ा है, जिसकी हाइट कितनी है? So 1.6 meter. और पेडिस्टल की हाइट गिवन नहीं है। चलो आगे बोलो। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. From the same एक point, पॉइंट है, एक मिनट, एक पॉइंट है ग्राउंड पे, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन ए पॉइंट टॉप ऑफ स्टैचू का वो कितना आया? 60 डिग्री। ठीक है, और एंड फ्रॉम द सेम and from पॉइंट। the same हाँ point, बोलो बोलो। the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. तो पेडिस्टल, पेडिस्टल मतलब बी तक की हाइट का, ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. सही है। अब हमें क्या निकालना है? The height of the pedestal. ये बात समझ आ गई? BC. Yes, sir. चल अब ट्राइंगल ले लेते हैं। सबसे पहले हमें निकालना क्या है? 20। सही है, Yes, sir. ये बात समझ आ गई। चलो अब मेरे को बताओ, BC अपॉन BD, ट्राइंगल लिया BCD, और BC अपॉन BD कितना होगा? BC अपॉन The सॉरी sine, BC अपॉन CD। so tan 45 equals 1. tan 45 BC इक्वल्स टू CD। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. अब इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल में AC अपॉन CD कितना हुआ? So tan 60 equals √3. tan 60 इक्वल्स टू √3। CD किसके बराबर है? So BC. चलो AC की वैल्यू आपकी AC की वैल्यू किसके बराबर हो गई? AB प्लस BC अपॉन CD इज इक्वल्स टू √3। सही है। Yes, sir. AB कितना है? 1.6. और BC, और नीचे CD कितना है? So BC. CD किसके बराबर? BC के बराबर इज इक्वल्स टू √3। तो ये कितना आया? 1.6 इज इक्वल प्लस BC इज इक्वल्स टू BC √3। तो 1.6 इज इक्वल्स टू BC इंटू √3 माइनस 1। तो BC की वैल्यू आ गई आपकी 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। कोई डाउट है? 1. No, sir. कोई डाउट है? No, sir. बात समझ आ गई? Yes, sir. चलो अब कौन बोलेगा बच्चे? बोलो। अभी हर्षित ने बोला था, Yes, sir. अब हर्षिल बोलना। Yes, sir. हर्षिल, आरुष। Yes, sir. मैं हूँ हर्षिल। अच्छा हर्षिल बोलो। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लो। The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree. And the angle of elevation. एक मिनट। यानी यहाँ पे दो चीजों की बात कर रखी है, एक बिल्डिंग है और एक टावर। एक बिल्डिंग Yes, है sir. और एक टावर है। सही है। मेरे को नहीं पता आप कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, वो बाद में देखेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ठीक है, इज 30 डिग्री। सही है। एंड द एंगल ऑफ Yes. एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ठीक है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमने ये मान लिया बच्चे, ये एक टावर है, इसमें से एक टावर है, एक बिल्डिंग। सही है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन,
ये एक का फुट है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है, और एक ये एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों का। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. अब मेरे को ये बताना है पहले कौन सी बिल्डिंग है और कौन सा टावर है। अब मेरे को कोई बताता है बिल्डिंग कौन सी है, टावर कौन सा है, और एंगल कौन सा दे रखा है? 30 डिग्री किसका है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द tower टॉप से। ऑफ बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कौन सी चीज बड़ी होगी? बताओ, बोलो। देखो बच्चे, देखो ए बी जो है, अगर मैं ए बी को बिल्डिंग मान लेता हूँ, लेट सपोज ए बी को बिल्डिंग मान, तो ये एंगल 30 डिग्री होना चाहिए, यही बोला ना? Yes, और sir. ये वाला एंगल नेचुरल No, सी sir, बात है tower, कि tower, tower, tower. हाँ, अब बताओ ये गलत है सही है, ये बताओ। ये Sir, गलत है, tower खड़ा होना चाहिए। दिव्यांशी बोलो क्यों गलत है? सर क्योंकि अगर उसका एंगल 30 डिग्रीज है तो फिर उसकी हाइट कम होनी चाहिए। 30 डिग्री है तो हाइट कम होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। एंगल अगर 30 डिग्री है तो हाइट कम होनी चाहिए, यानी बिल्डिंग कौन सी होगी ये बताओ? डीसी बिल्डिंग है, डीसी जो है बिल्डिंग है, डीसी जो है वो बिल्डिंग है, और ये जो है वो टावर, ठीक है। और ये एंगल जो हो गया वो 60 डिग्री हो गया, और ये 30 डिग्री हो गया। कोई डाउट? दिव्यांशी, हर्षिल? no, sir. चलो, अब मेरे को और क्या चीज गिवन है इसके बीच में? Sir, tower टावर की की हाइट height कितनी 50 रखी है? मीटर है। निकालना क्या है? बिल्डिंग की हाइट। ये वाली निकालनी। चलो, अब मेरे को एबीसी ट्राइंगल लिया बच्चे, हर्षिल, एबीसी ट्राइंगल, ठीक है। ए Yes, बी sir. अपॉन बी सी किसके बराबर होगा? Sir, √3. tan 60। ए बी कितना? 50 अपॉन √3 इज इक्वल टू बी सी। बी सी समझ आ गया? इतना कैसे आया? Yes, sir. अब ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल डी सी बी। बात समझ आ गई? डी सी बी। Yes, sir. अच्छा, डीसी निकालना है आपने, डीसी अपॉन बीसी किसके बराबर होगा? 1/√3. 1/√3 यानी tan 30। डी कितना है नहीं पता, DC पता है, Yes, sir. 50/√3. यानी 50/3 इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग। 50/√3 इज द हाइट Yes. ऑफ बिल्डिंग। बात समझ आ गई है? Yes, कोई sir. डाउट तो नहीं है? No, sir. चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन, कौन बोलेगा बच्चे? बोलो। दिव्यांशी? यस सर। चलो तुम बोलो, क्या क्वेश्चन क्या है? टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। दो पोल्स हैं जिनकी हाइट इक्वल है, यानी ए बी एक पोल है और एक सी डी पोल है, दोनों की हाइट इक्वल है, रोड के दोनों साइड पे लगे हुए, विच इज ऑन ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। ये जो रोड है 80 मीटर वाइड है, इस रोड पे लगे हुए हैं, इस साइड पे एक बी पे लगा है, एक डी पे। अब बोल रखा है फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, कोई भी एक पॉइंट है पी मान लो रोड के बीच में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ठीक है। यानी एक का एंगल ऑफ एलिवेशन ये 60 डिग्री रखा है यहाँ पर, और एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री रखा है, सही है। यस सर। अब निकालना क्या है हमारे को? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द पोल फ्रॉम द पोल। ये हाइट ऑफ द पोल्स यानी ए बी
और आपको CD निकालना है एंड BP निकालना है और PD निकालना है। क्वेश्चन समझ आ गया है? दोबारा Yes, बोलूं sir. क्वेश्चन? दोबारा बोलूं? Yes, sir. अच्छा चलो ठीक है। दो पोल्स है, एक AB है एक CD है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 80 मीटर अपार्ट है। कोई पॉइंट है बीच में P जो जिससे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखा, A का एंगल ऑफ एलिवेशन देखा 60 डिग्री आता है, C का एंगल ऑफ एलिवेशन देखा वो 30 डिग्री आता है। तो आपको ये चारों चीजें निकालनी है, हाइट ऑफ द टावर और BP और PD। कोई क्वेश्चन में डाउट तो नहीं? No, sir. अच्छा अब मेरे को बताओ AB इज इक्वल्स टू क्या गिवन है? CD. अच्छा अब मेरे को ये बताओ और BP प्लस PD किसके बराबर है? BD. 80 के बराबर, ठीक है। ये 80 है. अच्छा अब मेरे को बताओ tan 60 की वैल्यू किस ट्राइंगल के लिए ABP किसके बराबर होगी? Yes, sir. Sir, AB upon BP. AB कितना CD. निकालना है? BP किसके BP की वैल्यू नहीं पता, BP की वैल्यू निकाल लेते हैं, इज इक्वल्स टू tan 60 कितना √3। कोई डाउट? No, sir. ये BP की Sir, वैल्यू BP है. हाँ BP। आप ट्राइंगल ले लो, आप CPD, ट्राइंगल कौन सा लिया? CPD. अच्छा अब मेरे को बताओ जल्दी से CD अपॉन PD किसके बराबर आया? Tan 30. tan 30 कितना होता है? 3. 1/√3। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. PD कितना हो गया हमारे पास? CD इंटू √3। कोई डाउट है? No, sir. अब इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो किसके बराबर आएगा? BP प्लस PD किसके बराबर आएगा? 80 meters. AB/√3 प्लस CD इंटू √3। AB और CD की वैल्यू बराबर है कि नहीं? Yes, sir. AB की वैल्यू समझ आ गई? Yes, sir. चलो अब दूसरी चीजें जो है वो अपने आप निकाल लेना। अब मैं एक चीज डिस्कस कर रहा हूँ, बच्चे रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो जल्दी से।